नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बेगू से आ रही है। बेगू नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर दिन भर भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से स्थानीय लोग बेहद परेशान है। बस स्टैंड, अहिंसा सर्किल और शेषी रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रखकर भारी वाहन गुजर रहे हैं। इससे बाजारों में जाम लग रहा है और उड़ती धूल के कारण राहगीरों व व्यापारियों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। साथ ही हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कागजी दावों से तंग आकर नगरवासियों ने प्रशासन से दिन के समय नो एंट्री की कड़ाई और इससे पालन कराने और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराने की मांग की है। बेगू से मदन मीना की बेहद खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अगली खबर हमारी भिलवाड़ा से आ रही है। एसीबी भिलवाड़ा की प्रथम टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करेड़ा तहसील के चिल्लेश्वर पटवारी लोकेश कुमार को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीवाईएसपी पारसमल पवार ने बताया कि पटवारी ने परिवादी से राजस्व नामांतरण यानी कि म्यूटेशन खोलने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद सौदा 8,000 में तय हुआ। परिवादी पहले ही पटवारी को 5,000 रुपए दे चुका था। लगातार बाकी राशि की मांग किए जाने पर पीड़ित ने भिलवाड़ा एसीबी से संपर्क किया। शिकायत के सत्यापन के बाद डीवाईएसपी के नेतृत्व में जाल बिछाया गया और आज पटवारी को 1000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप कर लिया गया। एसीबी मामले की आगे की जांच फिलहाल कर रही है। भिलवाड़ा से श्याम गुर्जर की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिलवाड़ा प्रथम को दिनांक 23/6 को एक शिकायत मिली थी। परिवादी से भगवान सालवी ने बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे परिजनों के नाम पौधगी का म्यूटेशन खुलवाना है, जिस पर मैंने चिल्लेश्वर के पटवारी श्री लोकेश जोशी से संपर्क किया तो उसने मेरे से 10,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की। उसके बाद में जब उसने कहा कि मेरी बात में मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। अगली खबर हमारी बेगू से आ रही है। बेगू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोलो का गांव सावता में शनिवार को विभिन्न विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सुरेश धाकर ने रेगर मोहल्ले में सीसी रोड, माता जीव तेजाजी की सराय और गेड़िया एरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र और कई प्रमुख संपर्क सड़कों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के हर गाँव तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है। उस दौरान पूर्व जिला प्रमुख भेरू सिंह चौहान, पूर्व प्रधान देवी लाल जाट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बेगू से मदन मीना की खास रिपोर्ट। बेगू खंड क्षेत्र के बोरदा गांव में भारतीय सेना के अग्निवीर किशन सालवी का 6 माह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लौटने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकर ने गांव पहुंचकर अग्निवीर किशन और उनके पिता लहरू सालवी का सावा में माला पहनाकर अभिनंदन किया। सालों से पंचर की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले लहरू सालवी के बेटे किशन ने अपनी पहली तनख्वाह के 21,701 बोरदा के श्री चार भुजानाथ मंदिर के भंडार में समर्पित कर श्रद्धा की अनूठी मिसाल भी पेश की। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बेगू से मदन मीना की खास रिपोर्ट। सीकर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुभाष जोशी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए क्रिकेटर संदीप सैनी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से संदीप ने बताया कि 15 वर्षों तक सीकर वे टीम रणजी से जुड़े रहने के बावजूद उन्हें कॉलविन शील्ड टीम से बाहर निकाल दिया गया। संघ ने दलील दी कि वे ट्रायल में उपस्थित थे और जबकि संदीप का दावा है कि उन्होंने ट्रायल लिया था पर रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया। संदीप ने आरोप लगाया कि सचिव जोशी पिछले 50 वर्षों से पद पर काबिज है और जिससे संघ में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। कागजों में फर्जी क्लब चलाए जा रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी और पूर्व रणजी खिलाड़ी हरीश सिंघवी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए संघ से एड हॉक कमेटी गठित करने व जांच की मांग की है। हालांकि इस पर संघ का पक्ष आना फिलहाल बाकी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की बेहद खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। और 2019 और 2016 में राजस्थान अंडर 23 टीम का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। सर, हाल ही में चल रही है कॉलविन शील्ड जिसमें सीकर की टीम खेल रही है। मेरे को मनमानी तरीके से सीकर जिले के सचिव सुभाष जोशी जी ने बाहर कर दिया, ये बोल के कि मैं ट्रायल में शामिल नहीं हुआ, जबकि मैं ट्रायल में शामिल हुआ था। अब इसकी जानकारी शमशेर सिंह जी है जो
सिलेक्शन ट्रायल लेने आए थे, उनसे आप ले सकते हो। फिर मैं इसके लिए उनसे मैंने बात सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क रखने के आरोप में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने एक युवक कृष राय और फरशान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हनुमानगढ़ टाउन और रायसिंह नगर थानों की लोकेशन में वीडियो पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप है। एसपी नरेंद्र मीना ने बताया कि मूल रूप से बिहार निवासी कृष राय का परिवार पिछले 30 वर्षों से हनुमानगढ़ में रह रहा था। वह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भट्टी से जुड़ा हुआ था और हथियारों से संबंधित पोस्ट साझा करता था। पुलिस इस मामले को पंजाब में थाने पर हुए ग्रेनेड हमले से जोड़कर भी देख रही है। बता दें कि पिछले 3 महीने से शहजाद भट्टी से संपर्क के आरोप में हनुमानगढ़ से ये तीसरी गिरफ्तारी है, जिस इलाके में आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय होने की आशंका गहरा गई है। फिलहाल एजीटीएफ, डीएसटी और साइबर सेल की संयुक्त टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। मतलब 24/6/2026 को एक हमें सूचना मिली थी कि ये कृष राय श्याम पुत्र अजय राय मंडल, ये 20 साल है, दशहरा ग्राउंड हनुमानगढ़ टाउन का है। मूलतः ये बिहार से रहने वाला है। ये इस तरह शहजाद भट्टी जो एक गैंगस्टर है, पाकिस्तान का आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उसको एक सूचना दे रहा है। इस इतना पर हमने एडिशन साहब हेडक्वार्टर जीरो सिटी टाउन एक टीम गठित की। वो जो कृष राय और अजय राज मंडल है, 20 साल का, जो अपने दशहरा ग्राउंड टाउन में रहता है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को 3 बड़ी कार्रवाइयां करते हुए भारी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 50 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्टा और 80,000 के ड्रग मनी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को भी दबोचा है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि पहली कार्रवाई में नौहर पुलिस ने बाइक सवार सुरेंद्र कुमार और भवन लाल निवासी चूरू को 50 ग्राम चिट्टे हुए नगद राशि के साथ पकड़ा। दूसरी कार्रवाई में गोगा मेडी पुलिस ने भिरानी थाने के स्ट्रीट शीटर और 25,000 के नामी सुभाष गुलेरिया को गिरफ्तार किया, जिस पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं तीसरी कार्रवाई में टाउन पुलिस ने फलोदी निवासी 25,000 के इनामी मुख्य सप्लायर सुनील झाझड़ा को गिरफ्तार किया, जो 140 किलो डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में 1 साल से फरार थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। तो हनुमानगढ़ पुलिस की पहले 2 बड़ी कार्रवाई है। 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी, जो हमारे एक तो 4/2026 भिरानी थाने का मुकदमा था, गोगा मेडी जांच कर रहा था। इसमें एक सुभाष गिलेरी है, 25,000 का इनामी है, पुलिस थाना भिरानी का हिस्ट्री शीटर है, उसको गिरफ्तार किया। एक दूसरी बड़ी कार्रवाई हनुमानगढ़ टाउन में हुई है, एसएचओ साहब टाउन के नेतृत्व में। इसमें भी 140 किलो पोस्ता था, इसमें एक सुनील झाझड़ा। तो हनुमानगढ़ पुलिस की पहले 2 बड़ी कार्रवाई है। अगली खबर हमारी सीकर से आ रही है। सीकर शहर के नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 177 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान लाभार्थियों को आवासीय पट्टे, निर्माण स्वीकृति और पीएम आवास योजना के चेक वितरित किए गए। मीडिया से बातचीत में मंत्री खर्रा ने कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का नाम देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सभी को भाषा व आचरण सीमित रखना चाहिए। उन्हें संगठन और मुख्यमंत्री की ओर से हमेशा नसीहत दी जाती है। वहीं री नीट परीक्षा के दिन रास्ता रोकने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। मास्टर प्लान में देरी पर उन्होंने कहा कि इसका इंतजार सिर्फ भू कारोबारियों का है, आम जनता को नहीं। सुधार के बाद उसे जल्द लाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। उसमें 2 तरह के पैसे हैं। एक पैसा स्वीकृत हो चुका, एक पैसे की पत्रावली लंबित है। उम्मीद है कि महीने 15-20 दिन में उसकी भी स्वीकृति आकर पार्क के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो गई। सब लंबे समय से एक मास्टर प्लान की जो है जदोजहद जो सीकर में चल रही है, बार बार इसका में टकरा रहे हैं। अब क्या कुछ इसका रास्ता है? आप भी भू कारोबार से जुड़े हुए लगते हैं।
अगली खबर हमारी केशव राय पाटन से आ रही है, जहां बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा केशव राय पाटन में एक मशाल जुलूस निकाला गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव वीर भानागर के नेतृत्व में ये जुलूस चामुंडा माता मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए दरगाह तक पहुंचा। जुलूस के दौरान प्रदेश सचिव वीर भानागर ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर पूरी तरह फर्जी है, जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल और मशाल जलाकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केशव राय पाटन से सुनील मेघवाल की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केशव राय पाटन के क्षेत्र में। यहाँ पर बिहार में हुए भरत तिवारी का एनकाउंटर में पुलिस प्रशासन द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में यहाँ भावपूर्वक मशाल निकालकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस युवा मौजूद है और वो श्रद्धांजलि और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर मैं आके आपसे प्रशासन से अपील करूंगा, जिस प्रकार बिहार में एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी को, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? हम आज सभी युवा साथी और केशव राय पाटन के बुजुर्ग ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। जो लोग अंधे हो चुके हैं सत्ता और शासन के मद में चूर होकर वो लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने में तुले हैं। एक युवा जो न सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था बल्कि एक जनसेवक था, हमेशा जनहित के मुद्दे उठाने का काम करता था। उसके खिलाफ किसी प्रकार का न कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था, न कोई वो उग्रवादी, न कोई आतंकवादी था। बावजूद इसके उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के चलते बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उस षड्यंत्र करके उस युवा की एक फर्जी मुठभेड़ के नाम पे जान ले ली। और वो कोई मुठभेड़ या एनकाउंटर नहीं होकर सरासर सिर्फ और सिर्फ उस युवा की और उस एक विचारधारा की हत्या है। जो विचारधारा कभी भगत सिंह, कभी गांधी और इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो विचारधारा इन युवा शक्ति के बीच में थी, वही विचारधारा आज फिर से हत्या करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी मांग है कि सीबीआई जांच करके उन दोषियों का पता चलाया जाए और पीछे उन दोषियों के कौन लोग थे जिनके इशारे पे ये हत्या हुई है और जिसको फर्जी मुठभेड़ का नाम दिया गया है। बिहार में जिस प्रकार भरत तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी प्रशासन द्वारा, मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। युवा विधानसभा कांग्रेस द्वारा एक मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं न्यूज़ 21 आपको सीधे खास विधानसभा में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनके पीछे आप तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। सुनील मेघवाल, केशव राय पाटन से, धन्यवाद, न्यूज़ 21। राजधानी जयपुर के खोर नागौरियन इलाके में पिछले दिनों हुए हादसे के बाद भी स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं खुली है। क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर अवैध कबाड़ गोदामों का संचालन धड़ल्ले से जारी है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी के बीच चल रहे इन गोदामों में भारी मात्रा में कबाड़ और अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री अवैध रूप से जमा की जा रही है। संकरी गलियों और रिहायशी क्षेत्र में इस तरह के गोदाम किसी बड़े टाइम बम से कम नहीं है, जिससे कभी भी भीषण आगजनी का या जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्षेत्रवासियों का दावा है कि इस गंभीर खतरे को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित प्रशासनिक विभागों और नगर निगम को लिखित शिकायतें सौंपी है। इसके बावजूद अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और अब तक कोई जमीनी या प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि क्या प्रशासन जयपुर में हुए पिछले पटाखा फैक्ट्री हादसे की तरह किसी बड़े विनाश का इंतजार कर रहा है? क्या किसी अनहोनी के बाद ही सिस्टम की नींद खुलेगी? जयपुर से आदिल खान की ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशा तस्करों और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। गोगा मेड़ी थानाधिकारी चंद्रकला के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने एनडीपीएस मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे 25,000 के नामी आरोपी सुभाष गुलेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी भिरानी थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर गंभीर धाराओं में कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गत 7 जनवरी 2026 को भिरानी पुलिस ने मलखे
खेड़ा निवासी वीरेंद्र खाती को 34.86 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। इस एनडीपीएस मामले में सुभाष गुलेरिया मुख्य रूप से वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस आबकारी अधिनियम और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में 22 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के निर्देश अनुसार शनिवार रात जिले भर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शाम 8 बजे से 10 बजे तक विशेष ए श्रेणी यानी कि ए कैटेगरी की नाकाबंदी कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी वृत्त अधिकारी, सीओ और थाना अधिकारी यानी कि एसएचओ अपने अपने क्षेत्रों में नाके लगाकर चेकिंग करते नजर आए। नाकाबंदी की प्रभावशीलता को परखने के लिए एसपी नरेंद्र सिंह मीना स्वयं फील्ड में उतरे। उन्होंने पीलीबंगा क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि चेकिंग में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जाए। इस 2 घंटे के विशेष अभियान के दौरान जिले के मुख्य चौराहों, अंतरराज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर नाकेबंदी कर संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटपुतली क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट का ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को तत्काल पावटा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर दयाराम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। घायलों में से 2 से 3 लोगों की हालत अत्यधिक नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटपुतली जिला अस्पताल रेफर भी किया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर कानूनी जांच और आरोपियों की तलाशी फिलहाल शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो सके। कोटपुतली से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित किए जाए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का रविवार को विधिवत शुभारंभ हुआ। महिला एवं बाल चिकित्सालय में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो राधी यानी कि रोधी दवा की खुराक पिलाकर इस 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत भी की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा कवच से वंचित ना रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी कि पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव सहित कई चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर हमारी सूरतगढ़ से आ रही है। आगामी पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर बालटाल के बेस कैंप में तैयारियां पूरी हो चुकी है। श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ और श्री बर्फानी बाबा जोगनिया माता भंडारा समिति अमृतसर के संयुक्त तत्वाधान में अमरावती नदी के तट पर भव्य महारुद्र अभिषेक के साथ सेवा कार्यों का शंखनाद किया गया। बर्फीली वादियों के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाकालेश्वर महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक किया गया। संस्था प्रधान उदयराम बनिया, संरक्षक किशन लाल स्वामी और अध्यक्ष पवन साबू के नेतृत्व में सेवादारों ने विश्व शांति की कामना की और श्रद्धालुओं में खीर का प्रसाद भी बांटा। संरक्षक किशन लाल स्वामी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा आगामी 3 जुलाई से दोनों मार्गों यानी कि पहलगाम और बालटाल से शुरू हो रही है। भक्तों की सुविधा के लिए लंगर सेवा 2 जुलाई से विधिवत शुरू कर दी जाएगी, जो यात्रा के अंतिम दिन तक अनवरत चलेगी। और सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर से रसद और साजो सामान के साथ पहुंचे दर्जनों सेवादार दिन रात व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस बार गृह मंत्रालय के निर्देश पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम भी किए गए हैं। सूरतगढ़ से विक्रम कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।